नर्मदे हर। सेवा, देखिए सेवा हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सेवा के लिए हमारे पास ताकत भी तो होना चाहिए। आपका लेवल क्या है? आप चाहे धन सेवा करो, चाहे तन सेवा करो, चाहे ज्ञान सेवा करो, वो आपके पास होना भी तो चाहिए। होगा तभी ना करोगे, अगर होगा नहीं तो करोगे कैसे? अब तीनों के लायक तो एक व्यक्ति नहीं रहता। बहुत महान लोग होते हैं संसार में जिनके पास तीनों होता है, धन भी, तन भी, ज्ञान भी, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हुए। किसी के पास धन है, तन है तो ज्ञान नहीं है, तो वो धन का उपयोग, तन का उपयोग जो ज्ञानी लोग हैं उनके पीछे लगा देता है, अपने धन को वहाँ पे लगा देता है। वो ज्ञानी आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताता है और वो धन उनका समाज में खर्च हो जाता है, तो उससे भी उसको आशीर्वाद तो मिलेगा ना। अगर एक व्यक्ति भूखे को भोजन कराया तो उसके रोम रोम से तो उसके लिए आशीर्वाद मिलेगा ना, तो उसका आत्मिक स्तर तो बढ़ेगा ना। तो सेवा करने के लिए आपकी योग्यता चाहिए, आपको योग्य बनना पड़ेगा, चाहे धन से, तन से, ज्ञान से, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर सेवा करने वाले लोग हैं तो तन से इनकी संख्या ज़्यादा है, फिर उसके बाद धन से। सबसे कम अगर सेवा करने वाले लोग हैं तो ज्ञान सेवा बहुत कम है, क्योंकि इस स्थिति पे पहुंचने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्या? सब कुछ। हाँ, सब कुछ अपना के ज्ञान सेवा नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ अपना के अध्ययन करके सेवा कर सकते हो, उससे ज़्यादा बदलाव समाज में नहीं होगा। आप समझ रहे हो? ज्ञान सेवा वही कर सकता है जो निर्विकार हो गया हो, सारे कामनाओं से मुक्त हो गया हो और समाज को और प्रकृति को, उस परमात्मा को जीवन समर्पित कर दिया हो, उसकी कोई कामनाएं ना हो। वो ज्ञान सेवा का अधिकारी होता है, उसके अंदर वो क्षमता आती है। अब इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम। देखो ना, आप संसार में सबसे ज़्यादा आपको तन सेवा वाले मिलेंगे, फिर इसके बाद धन सेवा वाले, ठीक है। अच्छा, तन सेवा, धन सेवा कामनाओं को लेके भी किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान सेवा कामनाओं से मुक्त हुआ ही व्यक्ति कर सकता है, कामनाओं को लेके कभी नहीं कर सकता। फिर वो कहानियां सुनाएगा, क्या कहानियां, कथा सुनाएगा, लोगों का लिखी हुई बात को बताएगा, लेकिन आत्म का ज्ञान वही बता सकता है जो सारे कामनाओं से मुक्त हो गया हो। ज्ञान देने का अधिकारी वही होता है जो सारे कामनाओं से मुक्त हो गया हो। सारे कामनाओं से जब मुक्त हो जाओगे जिस क्षण, कोई भी व्यक्ति, वही ज्ञान देने का अधिकारी होता है। इनकी संख्या बहुत कम है। अब आप कौन सा सेवा करना चाहते हो देख लो। अगर तीनों की क्षमता है तो तीनों करो, तीनों की क्षमता हो तो तीनों करो, तब तो आपकी महानता है। नहीं, जिस लायक हो करो, लेकिन निष्काम करो, बिना इच्छा अपेक्षा का करो। ज्ञान सेवा तो निष्काम पे पहुंचोगे तभी होगा, कामनाओं से मुक्त होगे तभी होगा, ठीक है। अब तन सेवा, धन सेवा, इसको भी कामनाओं से मुक्त होके करो। कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाए हो, लेकिन कामनाओं से मुक्त होके करो, कोई कामना लेके मत करो। आपके पास धन है तो वहां लगाओ जहां जरूरत हो, क्या उस धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। समझ रहे हो? दुरुपयोग हो तो वहां मत लगाओ। समझ रहे हो? तो सेवा के योग्य बनो। अब क्या सेवा करते हो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना? हाँ। और वो ईमानदारी का धन हो। क्या ईमानदारी का धन हो। ईमानदारी। हाँ, तन सेवा भी कर रहे हो तो ईमानदारी का भोजन हो। क्या ईमानदारी? हाँ, बेईमानी का है तो कोई मतलब नहीं है, उस सेवा का फिर कोई मतलब नहीं, उससे आत्मिक कल्याण नहीं होगा, बाहरी बढ़ेगा। क्या बाहरी बढ़ेगा, नाम होगा, शोहरत होगा। लेकिन आत्मिक कल्याण करना हो तो आपका ईमानदारी का कमाया हुआ धन हो,
उस धन से अगर समाज में सेवा करोगे तो आपको आत्मिक कल्याण स्वयं की करने में सहायता मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ, वो धन ईमानदारी का। बेईमानी का है तो कोई मतलब नहीं है, तब तो आप बस आपकी कामनाएं और पूरा होने लगेगी। नाम होगा, शोहरत होगा कि देखो इन्होंने कितना भंडारा कराया, कितना यज्ञ कराया, कितने लोगों की सेवा किया। लेकिन बेईमानी का धन है तो कोई मतलब नहीं। और आपका ईमानदारी का कमाया हुआ धन है, अगर आप एक व्यक्ति को, असहाय को, निर्धन है, लाचार है और भूखा प्यासा है, कई दिनों से पड़ा और आपने उसको भोजन करा दिया, तो वो लाखों करोड़ों के खिलाने से भी ज़्यादा है। उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। क्या? रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। और कोई अगर करोड़ों को खिलाए और उनको रोज भोजन मिलता है तो यही कहेंगे बहुत अच्छा भोजन था। क्या? बहुत अच्छा। आशीर्वाद नहीं निकलता है। आशीर्वाद तब निकलता है जब आपको जरूरत है, कोई कुछ वस्तु या भोजन या कपड़ा या दवा देता है, मार्ग बताता है, मदद करता है जरूरत पे। लेकिन ऐसे ही आपको पता है और कोई बता दिया आपके घर में भोजन है, कोई निमंत्रण दे दिया, आप गए खा के आए, तो आपको लगता है, आप तो कहते हैं मैं एहसान किया, खा के आया। रोम रोम से उस समय आशीर्वाद नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। देखिए ना, आपके सामने पानी हो, कोई आपके एक गिलास ला के पिलाए, आपको कोई आशीर्वाद नहीं निकलता। लेकिन बहुत प्यासे हो, पानी खोज रहे थे, उस समय कोई एक गिलास पानी पिलाए, देखो ना कैसे अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद रोम रोम से उसके लिए निकलता है, अपने आप निकलता है। तो देखो कहाँ जरूरत है। सेवा हम वहाँ करते हैं जहाँ जरूरत ही नहीं है। क्या? जरूरत ही नहीं। जहाँ वो धन सड़ रहा है वहाँ धन दान देते हैं। क्या? जहाँ भोजन सड़ रहा है वहाँ जाके अनाज दान देते हैं। जहाँ कपड़े सड़ रहे हैं उनको जाके कपड़े देते हैं। अरे आप वहाँ पे दीजिए जहाँ इसका उपयोग हो। सड़ रहा है तो कोई मतलब है? सड़ रहा है तो कोई मतलब है? और ज्यादातर यही होता है, नाम शोहरत के लिए हम दान करते हैं। देखिए कहाँ जरूरत है, खोज के दान करिए, खोज के दीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि धन हो, तन हो, ज्ञान हो, ये आपके भाग्य से मिला है और भाग्य कर्म से बना है, आपके कर्म करने से मिला है। अगर आप धन का, तन का, ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो देखिए कितने लोग हैं निर्धन हैं, कितने लोग हैं अपाहिज हैं, कितने लोग हैं मंदबुद्धि हैं, पागल हैं। है कि नहीं? ऐसे लोगों को समाज में देखते होगे। अगर आपको कोई ताकत मिली है, धन, तन, ज्ञान, तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। उसका सदुपयोग होना चाहिए ना, लोगों को लाभ मिले। तो सेवा लायक बनो। सेवा और साधक दो ही तो पहुंचते हैं, इस भवसागर को पार करते हैं। अच्छा, साधक भी देखिए आखिरी में सेवक बन जाता है। क्या? साधक भी सेवक बन जाता है। देखिए साधना करते करते, सब त्याग, कामनाओं का त्याग करते करते ज्ञान को उपलब्ध हुए और समाज में कितना मेहनत करके वो ज्ञान को बांटे ना। जी गुरु जी। तो सेवक बन गए ना। सेवक बन गए। हाँ, कोई साधना नहीं कर सकता तो सीधा सेवक ही बन जाता है। जी गुरु जी। हाँ। लेकिन वो भी तो मेहनत करता है। हाँ, इतने साधना में मेहनत की, बाद में सेवक बना उपलब्धि के बाद। ये से उन लोगों की सेवा कर रहा है जो जरूरतमंद है, तो ये भी पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा। ये सेवा करना भी तो साधना है। साधना है। जी गुरु जी। हाँ। शरीर दान तो दे रहा है ना। हाँ, शरीर दान दे रहा है। कोई धन दान दे रहा है, कोई शरीर दान दे रहा है, कोई ज्ञान दान दे रहा है। जी। तो महान काम करो, इस संसार में आए हो, चाहे देखिए कुछ भी करो, जाना तो पक्का है कि नहीं है? जी गुरु। कुछ करके जाओ, लगे कि नहीं मैंने कुछ किया, अंतरात्मा से कह सको कि नहीं मैंने इस प्रकृति में आया तो मैंने इस प्रकृति के लिए कुछ किया, मेरे द्वारा कुछ हुआ, प्रकृति ने मुझे ताकत दिया था, उसका सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं हुआ। जी। ये आप अपने अंतरात्मा से कह पाओ। और जिस लायक हो करो, जिस लायक हो करो।
योग्य बनो, मेहनत करो, कुछ करो। जिन लोगों को महान कहा जाता है उन्होंने मेहनत किया है, ऐसे ही नहीं महान की कहा जाता है, मेहनत किया है, काम किया है। कुछ करो, अंतरात्मा से कह सको कि मैं मेरे द्वारा कुछ कार्य हुआ, अपने आप को जवाब दे सको। जी समझ रहे हो? जी परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है। किसी को जेल जाना है तो क्या जेल के सामने माथा पटकेगा तो जेल में बंद कर देगा? नहीं चलिए आप इस फील्ड में हैं, बंद कर देगा? नहीं और कोई अपराध कर दे तो बंद कर देंगे। अगर वो भागेगा तो भी पर्सनल गाड़ी जाएगी गाड़ी जाएगी और उसे खोज के पकड़ के बंद और जितना गहरा अपराध होगा उसको खोज के पकड़ के लाओ। कभी कभी तो अलाउंस हो जाता है, इतने घंटे में पकड़ के लाओ। हाँ ठीक है, कुछ ऐसा सत्कर्म कर दो, परमात्मा बोले इसे पकड़ के लाओ, ये जहां भी हो इसे अभी पकड़ के लाओ। इसने तो कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया क्या? जी लोग सुन के आश्चर्यचकित हो जाए। क्या? जी आपको जानने वाले आश्चर्य हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे मैं तो सोचा भी नहीं था, इसने क्या कर दिया। क्या? मैं तो नहीं जानता था, ये तो मेरे सामने बालक की तरह घूम रहा था, अरे ये तो अद्भुत कार्य कर दिया। लेकिन कुछ था उसमें, फिर लोग यही कहते हैं नहीं कुछ तो था। जी गुरु जी सही है। हम भी समझते थे कि नहीं इसमें कुछ था, करेगा। हाँ, कुछ तो करेगा, सही है। ऐसा था कुछ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो समाज में कुछ ऐसा काम करो कि उस परमात्मा के ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या? ज्यादातर लोग कुछ के लिए परमात्मा ढूंढ रहे, परमात्मा नहीं चाहिए। और देखिए, परमात्मा अगर मोक्ष देता, परमात्मा कुछ करता तो सबको दे देता ना, आपको पर्सनल क्यों देता? और किसी को दिया है तो कर्म से दिया है, कर्म महान वाला करो ना, कर्म महान वाला करो। बस शब्दों से महान मत बनो, काम महान वाला करो। कि परमात्मा बोले कि नहीं उसे ढूंढ के लाओ, जैसे कोई अपराध कर देता है कहते हो नहीं उसको ढूंढ के लाओ। क्या? चाहे जहां से भी लाओ, लाओ। और वो नहीं जाना चाहता है, कहता है नहीं जाऊंगा, तो भी उसे पर्सनल गाड़ी आती है, पकड़ के लेके जाती है, लेकिन उसने गहरा अपराध किया। वैसे ही कुछ गहरा सत्कर्म करो, गहरा सत्कर्म करो। कि बोले नहीं उसे ढूंढ के लाओ, चाहे जहां से लाओ। क्या? अलाउंस हो जाए उसे लाओ, उस जगत में कहाँ है, उसे जल्दी लाओ। उसने ऐसा कर दिया तो कुछ ऐसा करो, गंभीर वाला काम करो, चाहे वो धन से, तन से, ज्ञान से, लेकिन हाँ ईमानदारी मूल होना चाहिए। क्या? ईमानदारी। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। कुछ ऐसा काम करो, इस जगत में आए हो, जाना तो पक्का है। क्या? पक्का है। जी गुरु। कुछ भी करो जाना पक्का है, तो कुछ करके जाओ, जाना ही है तो। जी गुरु जी। चाहे अपने लिए करो, चाहे परिवार के लिए करो, चाहे समाज के लिए करो, जाना तो पक्का है। जी गुरु। तो कुछ करके जाओ ना, और उस करने में मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा, और पूरी ईमानदारी से लग जाओ। जिस लायक हो करना तो चालू करो, जैसे जैसे करोगे योग्य बनते जाओगे ना। जी हाँ। क्योंकि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोग आपकी मदद भी करेंगे, सहायता भी करेंगे, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जी गुरु जी। तो करते हुए आगे बढ़ो, समझ रहे हो? समझ गए? जी। करते हुए आगे बढ़ो, इस जगत में आए हो तो कुछ करके जाओ, जाना तो पक्का है, जिंदा या मुर्दा, लेकिन करके जाओ। क्या? करके काले आए, काले न कहे कि चलो नहीं अभी रुकूंगा, नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं कर चुका, जो मुझे करना था मैं कर चुका, और मैं पूरी तरह इंतजार कर रहा था तुम्हारा, तुम आओ और हम चले। तो कहेगा भैया अब तू जा, हम तुझे ले नहीं जा सकते, अब तू जा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, जी ठीक। महात्मा